वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश सर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हो कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो पिछले बहुत दिनों से आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि क्लास 12 की जो मार्किंग स्कीम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कल या परसों अप्रूव कर दिया है। जो CBSE बोर्ड ने स्कीम मार्किंग स्कीम और ICSE बोर्ड ने और मार्किंग स्कीम अपनी कोर्ट को बताई थी, तो उसी के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को देनी। कोई बहुत सारे बच्चे हम लोग के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप भी कोई वीडियो बना दीजिए उसके बारे में। तो बस इंतज़ार यही था कि एक बार कोर्ट का अप्रूवल उस मार्किंग स्कीम पे आ जाए कि कहीं अगर कोर्ट को कुछ उस पर एतराज़ होगा तो वो जब बोर्ड बताएगा अपनी बातें तो कोर्ट उस पर अपने एतराज़ को समझाएगा, अपने एतराज़ बताएगा। तो अब क्योंकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है और जो भी आपत्तियाँ दर्ज की गई थी, मतलब जो भी पिटीशन दाखिल की गई थी उन पिटीशंस को रद्द भी कर दिया है। मतलब कि जो एक अलग अलग चीज़ों की वजह से कुछ पिटीशन दाखिल की गई थी, आपत्तियाँ की गई थी कि ये मार्किंग स्कीम नहीं होनी चाहिए या ये है कई चीज़ें, तो उन सारी पिटीशंस को कैंसिल आउट करके जो भी बोर्ड ने मार्किंग स्कीम बताई थी उनको अप्रूव किया। और कोर्ट ने ये भी कहा है साफ साफ, 2 जजेस की बेंच थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच थी। दोनों जजेस ने इस एक मत फैसले से ये कहा है कि जो भी मार्किंग स्कीम बोर्ड ने कहा है वो बच्चों के हक़ में कहा गया है। क्योंकि कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसे भी थे, कुछ बच्चे भी शायद ऐसे थे, सुनने में आया था कि वो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम हो। बहुत कम एक तादाद थी बच्चों की जो चाह रहे थे एग्ज़ाम हो, लेकिन बच्चे चाह रहे थे। कुछ बच्चे थे 5 या 10% या उससे भी कम होंगे, 1 या 2% बच्चे, लेकिन कुछ चाह रहे थे। करीब 1500 या 1100 बच्चों के आसपास पिटीशंस दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा गया था एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम होने चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो लेकिन होने चाहिए, ठीक है। उनकी अपनी दलीलें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को नहीं माना। कहा कि आप लोगों की वजह से हम पूरे भारत के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हर जगह मेजॉरिटी देखी जाती है और अब मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है या मेजॉरिटी टीचर्स की है, मेजॉरिटी पेरेंट्स की है, या जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सब ने ये कहा कि इस वक्त बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए, सबके लिए बेहतर यही होगा एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और 2-4 दिन के लिए अंदर उनसे मार्किंग स्कीम पे मांगी गई थी। CBSE ने अपने बोर्ड के हिसाब से अपनी मार्किंग स्कीम बनाई, ICSE ने अपने हिसाब से बनाई। तो दोनों की स्कीम में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ फ़र्क भी हैं। तो वही चीज़ें हम लोग आपको डिटेल में आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, और जैसे जैसे डाउट्स होते जाएँ आप लोग पूछते जाइए इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि इसका प्रीमियर आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन का मिल जाएगा। आप लोग को नोटिफिकेशन आपके पास हो जाएगा और इस बार कोशिश की जाएगी इसका आप लोग को कम्युनिटी टैब में भी बता दिया जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CBSE बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो CBSE बोर्ड के बारे में कई ऐसी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स उन्होंने बताए, 3 तरीके से वो बच्चों को नंबर्स देने वाले हैं और वो तरीके हैं 30, 30, 40। अब आप लोग सोचेंगे कि 30, 30, 40 क्या है, तो 30%, 30% और 40%। अब वो बटा कैसे है वो आप ध्यान से देखिए। जो पहला 30% है वो दिया गया है 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स में। अब वो सारे सब्जेक्ट्स का नहीं देखा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर, वो टॉप 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स में देखा जाएगा कैसा नंबर रहा है 2019 के में। ये हाँ, ये CBSE 12 के लिए है, ठीक है। ये CBSE 12 और ICSE 12 के लिए वीडियो होगा। 10th के लिए आप लोग को अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन ये 12 के लिए। तो CBSE 12 वालों के लिए है कि उन्होंने अपने 2019 के 10th में जो भी नंबर लाए थे उनमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के नंबर लिए जाएंगे, उनके 30% लिए जाएंगे और वही मार्किंग अलग बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी की जाएगी। तो ये तो हो गया पहला 30% कि 2019 के 10th के बोर्ड में जो भी नंबर वो लेके आए हैं, जो इस बार 12th का देने वाले थे, उनके टॉप 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स को देखा जाएगा। तो ये तो हो गया पहले 30% जो 10th के बोर्ड एग्जाम से लिए जाएंगे। दूसरे 30% लिए जाएंगे पिछले साल की क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम से, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ जगह कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उनको रिजल्ट तो पता चला था ना, नंबर कितना मिला था ये तो पता था। तो उसमें के 30% नंबर्स, मतलब अगर आपको जो भी नंबर आपके आ रहे हैं उसमें से 30% को निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो खास करके मैं कॉमन बता दे रहा हूँ वो आपकी CBSE के लिए भी रहेगी, वो ICSE के लिए भी रहेगी, और वो ये है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा।
मिनिमम परसेंटेज जो है ICSE बोर्ड वालों ने बता दिया है कि आपको मिनिमम 50% देने हैं, मतलब 50 से 60 के बीच में आपको सबको देना है, ठीक है। फेल किसी को नहीं करना, ये आपको पूरी कोशिश करनी है कि फेल किसी को ना किया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको, लेकिन CBSE बोर्ड वालों को ऐसा स्कीम तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक की जानकारी में यह है कि CBSE बोर्ड वाले बच्चों को भी फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो CBSE को जो बता रहा था मैं 30%, जो दूसरा 30% है वो क्लास 11 के एनुअल एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। जो पिछले साल 2020 में एनुअल एग्ज़ाम्स के नंबर्स थे उसमें से 30% लिए जाएंगे। तो पहले 30% 2019 के 10th के, दूसरे 30% 2020 के 11th के, और जो बचे हुए 40% हैं वो आएंगे आपके इस साल के 12th के प्री बोर्ड के, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो डाउट्स अभी फ़ौरन पूछने लगेंगे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, कि सर हमारे तो प्री बोर्ड हुए नहीं थे, तो हमारा क्या होगा, क्या हमको नंबर नहीं मिलेगा ये 40% का? नहीं ना, चलो बिल्कुल आप लोग को नंबर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए अलग सिस्टम रखा गया है। इंडिया भर में जहाँ जहाँ प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे 40% लिए जाएंगे, और जहाँ जहाँ नहीं हुए हैं उनके लिए यूनिट टेस्ट के नंबर या उससे पहले मिड टर्म के लिए जाएंगे। जो मिड टर्म होता है जिसको हम लोग ICSE बोर्ड में हाफ ईयरली भी कहा जाता है, मिड टर्म जो होता है उसके लिए जाएंगे। यानी पहले तो प्री बोर्ड देखा जाएगा, अगर आपके प्री बोर्ड हुआ है तो फिर आपके प्री बोर्ड के 40% नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो मिड टर्म के देखे जाएंगे, और अगर मिड टर्म भी नहीं हुआ है तो यूनिट टेस्ट के देखे जाएंगे। और यूनिट टेस्ट तो हर जगह हुए हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट तो हर जगह हुए थे। तो प्री बोर्ड का कुछ स्कूल्स कह सकते हैं हमारे यहाँ नहीं हुए, मिड टर्म में कुछ स्कूल कह सकते हैं, लेकिन यूनिट टेस्ट के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। तो पहले 30% 10th के 2019 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, दूसरे 30% क्लास 11 के पिछले 2020 के एनुअल एग्ज़ाम्स की, और जो तीसरे और आखिरी 40% हैं वो आपके लिए जाएंगे इसी साल 12th प्री बोर्ड के। अगर वो नहीं हुए हैं तो 12th मिड टर्म्स के, और अगर वो भी नहीं हुए हैं तो 12th यूनिट टेस्ट के, ठीक है। ये चीज़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये तो बातें हो गई कि आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी कैसे, लेकिन हो सकता होता नॉर्मली ये है कि बच्चे जो हैं वो बोर्ड में तैयारी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड में महीना 1.5 महीने का फ़र्क होता है, ठीक है। और वो सोचते हैं कि प्री बोर्ड में उनको वो टारगेट इतना हो रही कि प्री बोर्ड में 95, प्री बोर्ड में सोचते हैं इतना रहे कि तैयारी हमारी बनी रहे बोर्ड के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे, या जितने बच्चों से भी बातचीत होती रहती है रेगुलरली स्टूडेंट से, उनसे वो यही कहते हैं कि सर हम लोग बोर्ड की तैयारी ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए हमारे उतने परसेंटेज अगर नहीं आए जितने हम सोच रहे थे, मान लीजिए वो टारगेट कर रहे थे बोर्ड में 95% का, और उनके आए कितने 85, अब वो क्या करेंगे? उनके लिए तो नाइंसाफ़ी होगी। उसके लिए भी बोर्ड ने प्रोविज़न दिया है। अब वो प्रोविज़न क्या है? वो प्रोविज़न ये है कि आप लोग अगर चाहें, अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप जब रिज़ल्ट निकल आए उसके बाद आप लोगों को शायद कोई ऑनलाइन साइट पर कोई फॉर्म दिया जाएगा, या कुछ ऐसा आप लोगों के लिए सिचुएशन बनाए जाएंगे कि बाद में जब भी हालात ठीक हो रहेंगे या ऐसे कि पेपर हो पाएँ तो वो बच्चे पेपर दे सकेंगे। क्योंकि हाँ, 31 जुलाई से पहले, एक और चीज़ है CBSE वालों के लिए, ये 31 जुलाई से पहले रिज़ल्ट निकल आएगा, ठीक है। 31 जुलाई से पहले रिज़ल्ट निकल आएगा। तो उसके बाद जाहिर सी बात है 10-12 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी हालात ठीक होंगे, पेपर वो बच्चे दे सकेंगे जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। अब वो एक सब्जेक्ट के नंबर से या 2 सब्जेक्ट के नंबर से या पूरे सारे पेपर्स के नंबर संतुष्ट नहीं है, वो दे सकेंगे। और ऐसे बच्चे जो पेपर देंगे उनका जो रिवाइज रिजल्ट निकल के आएगा या जो बदला हुआ रिजल्ट आएगा वो बाद में एक डेफिनेट डेट पे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी आपकी CBSE बोर्ड से रिलेटेड, कि 30, 30 और 40 में बांटा जाएगा। पहला 30% 10th बोर्ड के लिए, दूसरा 30% 11th एनुअल्स के लिए, और चौथा जो तीसरा 40% है वो 12th प्री बोर्ड, वो नहीं तो 12th मिड टर्म, और वो नहीं तो 12th यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो जानकारी आपकी हो गई CBSE वालों के लिए। अब लेकिन बात आती है ICSE, मतलब ISC बोर्ड 2021 वालों के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी मार्किंग स्कीम एकदम अलग रखी, और बहुत ही, मतलब अगर आप देखिएगा उनकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है, बहुत। क्योंकि देखिए ICSE में एक आसानी ये होती है किताबों के लिए ख़ासकर, कि अगर आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो किताबें तो वही चलेंगी आपकी,
मैथ है तो एम एल अग्रवाल ही चलेगी, ठीक है। 95% से ज़्यादा स्कूलों में एम एल अग्रवाल ही चलती है। एक ही 2 स्कूल ऐसे हैं कि उनके भाई जो आर एल अग्रवाल हैं उनकी किताबें चलती हैं, और CBSE बोर्ड में तो RS चलती है, NCERT चलती है, और कई किताबें चलती हैं जो भी आप लोग को जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो चलते हैं, या कई सारी चीज़ें चलती हैं CBSE NCERT में। लेकिन ICSE में तो सिर्फ मैथ में वो चलती है, बायोलॉजी में सेलियर एप्लीकेशंस, फिजिक्स में वही चल रही है, आपकी न्यूटन चलती है 11th में, तो किताबों में फ़र्क आता नहीं है। तो उनकी जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो उन्होंने बांटा है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्लियर रखी है वो ये है कि जो नंबर दिए जाएंगे वो ये है कि किसी बच्चों को वही लोग फेल नहीं करेंगे, मिनिमम 50% से ऊपर तो नंबर देने ही देने हैं, ठीक है। हाँ, और 50 to 60 मतलब इसके बीच में नंबर आपको मिनिमम देने हैं। ये तो बात होगी मिनिमम की। अब बात होती है मैक्सिमम बच्चों को नंबर्स कैसे मिलेंगे। जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की है उनको 60% से लेकर 90% तक के बीच में नंबर्स मिलेंगे। एवरेज नंबर दिए जाएंगे बच्चों के, मतलब जो प्री बोर्ड में या और एग्ज़ाम्स में, उससे पहले एग्ज़ाम्स में 75, 70, 65, 80, 85 तक ला है, उनको नंबर 60 से 90 के बीच में ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है उन बच्चों की जो अक्सर ICSE बोर्ड में देखा गया है जो 90% से नंबर ज़्यादा लाते हैं, या ICSE बोर्ड में ज़्यादा होता है 90% से लाना, ठीक है। उनमें टॉपर्स कैसे चूज़ किए जाएंगे। तो टॉपर्स के लिए देखा जाएगा कि पिछले 6 साल के रिजल्ट्स को ध्यान से देखा जाएगा उनके लिए, और उसके हिसाब से तब उनके रिजल्ट्स को बनाया जाएगा, ठीक है। तो पिछले 6 साल में वो जितने भी नंबर, जैसे भी नंबर्स वो लेके आए हैं, उस हिसाब से वो उनकी मार्किंग स्कीम बनेगी। जिस साल भी वो ज़्यादा नंबर लाएँ पिछले 6 साल में से, रिमाइंडेड ये ISC 12th के लिए है, ना कि ICSE 10th के लिए, ठीक है। ये बातें रिमाइंड रखिएगा। जो CBSE के लिए बताया गया था वो CBSE 12th के लिए था, और जो ये बताया जा रहा है ये ICSE 10th के लिए नहीं है, ये ISC 12th के लिए है, ठीक है। तो जो बातें बताई एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। एटलीस्ट 50 to 60% तो सबको देने ही देने हैं। नो वन शैल बी फेल्ड, कोई फेल नहीं किया जाएगा। और जो पहले ये बच्चे सोच रहे थे कि 9th और 11th को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जा सकती है, उसका भार कम कर दिया गया। मतलब जो 9th और 11th का भार था वो कम कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये बातें आप लोग की ICSE के लिए थी कि 6 साल के अगर आप लोग 90% से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, टॉपर चूज़ करने में परेशानी ना हो तो उसमें टॉपर्स चूज़ किए जाएंगे। पिछले 6 साल के रिजल्ट्स भी देखे जाएंगे, और ख़ासकर उस साल का जिसमें ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। मतलब कंसिस्टेंट होने चाहिए आप। ये नहीं कि आपके 6th में तो 70 थे, फिर 8th में आपके 95 हो गए, फिर 9th में फिर गिर के आपके 60 हो गए। नहीं, आप कंसिस्टेंट हो पिछले 6 साल में, तो फिर आपका उस कैटेगरी में आप आकर के आपको टॉपर के हिसाब से कैटेगरी बनेगी। किसको टॉपर बनाना है 1 पे, किसको 2 पे, किसको 3 पे, किसको 4 पे, किसको और नीचे तक की लेके जाना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया हो, या और भी कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डाउट्स आ रही है कि सर एक बार CBSE बोर्ड का एक बार फिर से ज़रा कुछ समझा दिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि 10th का जो है CBSE बोर्ड के लिए उसमें 30% लिया जाएगा, जो 2019 का 10th बोर्ड एग्जाम्स हुआ था। 11th की एनुअल से 30% लिया जाएगा, और 12th में प्री बोर्ड से 40% लिया जाएगा। और अगर प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो मिड टर्म, और अगर मिड टर्म नहीं हुआ है तो यूनिट टेस्ट से 40% लिया जाएगा। 2 जजेस की बेंच ने इस पूरे मैटर को देखा था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और रही बात आप लोगों को जो चैप्टर चलाया जा रहा था कोऑर्डिनेट इक्वेशन, उसके बाद बहुत से पूछे थे सर इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा। तो आप लोग को जानकारी दे दी जाए कि इसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आप लोग का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा वो आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। मतलब जो y = mx + c सारी चीज़ें सब कुछ आपको इन डिटेल पढ़ाई जाने वाली है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप एटलीस्ट कोशिश करिए जितने बच्चे भी लाइव आ रहे हों, वॉच इस वीडियो को देख रहे हों, वो लोग
एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हो उन सब में शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी वो शेयर कर सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत थैंक यू, बाय।